हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, 13 जनवरी 2025 यानी कल का दिन, मंडे का दिन, बाजार का रुख कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से। दोस्तों, 3 वीडियो मेरा रेगुलर आता है, आप लोग देखा कीजिए। मार्केट एनालिसिस फॉर टुमारो, लेवल ऑफ क्रूड, नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारे का लेवल मैं प्रोवाइड करता हूँ। यदि आप लोग ट्रेडर हैं तो आप लोग लेवल का वीडियो देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस नोट करें, और मार्केट एनालिसिस फॉर टुमारो में मैं जो व्यू देता हूँ वो व्यू आप लें। और यदि नीचे की तरफ व्यू है तो सपोर्ट फर्स्ट, सपोर्ट सेकंड और सपोर्ट थर्ड, ये तीनों टारगेट बन जाएंगे। और यदि ऊपर की तरफ व्यू है तो रेजिस्टेंस फर्स्ट, रेजिस्टेंस टू और रेजिस्टेंस थर्ड, ये टारगेट बन जाती है दोस्तों। तो इस तरह से आप एक ट्रेडिंग एक्यूरेसी में काम कर सकते हैं। और दोस्तों, ये मार्केट एनालिसिस फॉर टुमारो और लेवल्स काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी दे रहा है। आप लोग लाइव मार्केट में ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। 13 जनवरी 2025 यानी कल का दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से। पहला डाटा है दोस्तों DII FII डाटा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि भारतीय निवेशक, जो इंस्टीट्यूशनल निवेशक हैं, उन्होंने कल शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन 3,961 करोड़ का, 3,961 करोड़ का बाइंग किया है, नेट बाइंग। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने नेट सेलिंग किया है 2254 करोड़ का। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिल सके दोस्तों। और मेरा जितने भी वीडियोज है दोस्तों, सारे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप डेली देख सकते हैं। तो DII FII डाटा के हिसाब से नेट बाइंग ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये प्लस इंडिकेशन दे रहा है, बुलिश इंडिकेशन दे रहा है बाजार में। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के हिसाब से जो पुट कॉल रेशियो है वो बियरिश इंडिकेशन दे रहा है, मतलब सेल ऑन राइज का इंडिकेशन दे रहा है। और ऑप्शन चेन के हिसाब से 24,000 का रेसिस्टेंस और 22,500 का सपोर्ट बन के आ रहा है, यानी कि 1500 पॉइंट का गैप है। तो वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छा दिख सकता है इस हफ्ते। तो दोस्तों, मैंने ऑप्शन चेन को माइनस इंडिकेशन दिया है, मतलब बियरिश इंडिकेशन है ये। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों US बॉन्ड यील्ड। US बॉन्ड यील्ड में थोड़ा करेक्शन आया है दोस्तों, 4.762 है, काफ़ी हाई तो है US बॉन्ड यील्ड एब्सोल्यूट फिगर में, मगर यदि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से देखा जाए तो 0.012 माइनस है, माइनस 0.12% ये गिरा हुआ है। तो ये थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, मगर ज़्यादा तो पॉजिटिव नहीं है, मगर थोड़ा बहुत हम लोग मान सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा माइनस है। नेक्स्ट है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स भी माइनस इंडिकेशन दे रहा है, बियरिश इंडिकेशन दे रहा है। 109.64 नोट किया गया है, जो कि प्लस 0.46 बंद हुआ है, जो परसेंटेज में है 0.42%। तो दोस्तों, इसको मैंने माइनस इंडिकेशन दिया है, मतलब ये बाजार के लिए माइनस है, बियरिश इंडिकेशन दे रहा है डॉलर इंडेक्स। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग ने 4 डाटा एनालिसिस किया। उसमें DII FII डाटा माइनस प्लस इंडिकेशन दे रहा है, ऑप्शन चेन माइनस, PCR माइनस, US बॉन्ड यील्ड आपका प्लस, और डॉलर इंडेक्स माइनस। तो अभी तक प्लस माइनस दोनों बराबर फेज में थे, 2 प्लस 2 माइनस हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल बियरिश इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल बुलिश होने का मतलब इसका बाजार में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों, क्रूड ऑयल के हिसाब से बियरिश इंडिकेशन है। नेक्स्ट है दोस्तों मैक्वेरी। मैक्वेरी का रिपोर्ट मैं रेगुलर ला रहा हूं, क्योंकि अभी तक मैक्वेरी का इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है। मैक्वेरी के जो संदीप भाटिया जी हैं, संदीप भाटिया, जब 24,300-400 चल रहा था निफ्टी, उसी टाइम उन्होंने एक न्यूज़ दिया था कि पहले 3 महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च में बाजार निफ्टी जो है 10% तक करेक्ट हो सकता है। तो अभी इसका गिरावट का इफेक्ट भी हो सकता है। ये मैक्वेरी का प्रेडिक्शन सही जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, मैक्वेरी के हिसाब से बाजार, मैंने माइनस इंडिकेशन दिया है, बियरिश सेंटीमेंट लग रहा है दोस्तों मैक्वेरी के हिसाब से। नेक्स्ट है दोस्तों, जो कंटिन्यू मैं करते आ रहा हूं, क्योंकि अभी तक इसका पीरियड खत्म नहीं हुआ है, मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स का। मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी काफ़ी अच्छा है, तो 2025 में काफ़ी अच्छा रैली आ सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। और दोस्तों, उनका ये भी कहना है कि क्वार्टरली रिजल्ट जो आने वाला है जनवरी में,
थर्ड क्वार्टर का। तो थर्ड क्वार्टर का जो भी रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारी कंपनियों का बेहतर रिजल्ट आने वाला है, जिसके कारण से बाजार बूम अप कर सकता है। तो ये मॉर्गन स्टैनली का प्रेडिक्शन था। गोल्डमैन सैक्स का भी और मॉर्गन स्टैनली का मैंने प्लस इंडिकेशन दिया है बाजार के लिए, बुलिश इंडिकेशन है। गोल्डमैन सैक्स का जो रिपोर्ट है दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट यह है कि पहला 3 महीने में बाजार 24,000 तक पहुंच सकता है और दिसंबर तक 27,000 तक निफ्टी टच कर सकता है। तो ये गोल्डमैन सैक्स का भी मैंने प्लस इंडिकेशन दिया है दोस्तों। ये कंटिन्यू है क्योंकि इसका पीरियड खत्म नहीं हुआ है, तो हम लोग रेगुलरली इसको व्यू करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों जीडीपी डाटा, जो इंडिया का जीडीपी डाटा है वो 4 महीने का सबसे लो जीडीपी डाटा नोट किया गया है, जो कि बाजार के लिए एक माइनस इंडिकेशन है, एक बियरिश इंडिकेशन है दोस्तों। तो जीडीपी डाटा को भी मैंने माइनस लिया है। नेक्स्ट है दोस्तों यूएस फेड का जो मीटिंग होने वाला है जनवरी 28-29 को, इसमें भी थोड़ा अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी इसलिए है दोस्तों क्योंकि जनवरी 20 में ट्रंप अपना पोजीशन ले रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के रूप में। तो ट्रंप का वर्क वीज़ा पॉलिसी और टैरिफ, ये तो माइनस इंडिकेशन दे ही रही है, जो हम अभी नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाले थे, तो मैंने अभी कर दिया। तो ट्रंप का भी जो वर्क वीज़ा पॉलिसी और टैरिफ पॉलिसी है उसको लेके थोड़ा अनसर्टेनिटी चल रहा है। तो ये भी थोड़ा बियरिश इंडिकेशन दे रहा है बाजार के लिए, ट्रंप वाला मामला। और यूएस फेड का जो मीटिंग होने वाला है जनवरी 28 और 29, ये कहा जा रहा है कि ट्रंप रेट कट के प्रति थोड़ा नेगेटिव है। तो ट्रंप आने के बाद थोड़ा रेट कट में पॉज लग सकता है। पहले यूएस फेड का जो एक अधिकारी थे, आज से अराउंड 1 महीना पहले उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि आने वाले 12 से 18 महीना रेट कट कंटिन्यू रहेगी और कम से कम 3 बार रेट कट होगी 2025 में। मगर अभी जो ट्रंप का पोजिशनिंग होने वाला है उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रेट कट में पॉज हो सकता है, क्योंकि ट्रंप रेट कट को लेके थोड़ा नेगेटिव है। तो दोस्तों यूएस फेड का भी मैंने माइनस इंडिकेशन लिया है, बियरिश इंडिकेशन। ट्रंप का भी माइनस इंडिकेशन लिया है बाजार के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों फरवरी 1 में जो बड़े बजट आने वाला है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उतना उत्साहजनक बजट नहीं रह सकता है, तो इसको भी मैंने माइनस इंडिकेशन लिया है। तो वो तो देखना बाकी है कि बजट कैसा आता है, मगर अभी फिलहाल निवेशक जो है वो डरे हुए हैं बजट को लेकर भी। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स भी थोड़ा अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी एक माइनस इंडिकेशन मैंने लिया है कि बहुत सारे अनुमान लगाया जा रहा है कि क्वार्टरली रिजल्ट क्या आएगा, वो थोड़ा देखना बाकी है। तो ये माइनस इंडिकेशन दे रहा है। चाइना का जो HMPV वायरस है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये भी अभी एस्केलेशन पोजीशन में है, तो ये भी एक माइनस इंडिकेशन दे रहा है HMPV वायरस दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों RBI MPC मीटिंग। RBI का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग है वो फरवरी में होने जा रहा है। तो ये भी एक फरवरी में जो होने जा रहा है, ये रेट कट का अनुमान लगाया जा रहा है कि रेट कट हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ है। तो इसके वजह से जो इससे पहले दिसंबर 4, 5, 6 में जो मीटिंग हुआ था दोस्तों RBI का, तो उसमें RBI ने ये बताया था कि फरवरी में रेट कट होने का चांसेस ज़्यादा है। तो संजय मल्होत्रा जो नए गवर्नर हैं शायद रेट कट कर सकते हैं, तो इसको मैंने प्लस इंडिकेशन दिया है RBI MPC मीटिंग को, क्योंकि यदि रेट कट होगा दोस्तों, मान के चलिए रेपो रेट में कट होगा या कोई रेट में कट होगा, तो डेफिनेटली वो बोरोइंग कॉस्ट को इम्पैक्ट करेगा बैंक्स के। तो बोरोइंग कॉस्ट सस्ता होने के बाद बाजार में पैसा का फ्लो ज़्यादा होगा, तो मार्केट बूम अप कर सकता है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों बैंक ऑफ जापान का। बैंक ऑफ जापान का न्यूज़ ये है दोस्तों, जनवरी 23 और 24 में बैंक ऑफ जापान का MPC का मीटिंग होने वाला है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, जिसमें रेट हाइक होने का चांसेस ज़्यादा है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों, अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है रसिया, यूक्रेन, ईरान, इजराइल का। ईरान और इजराइल का जो कंडीशन है वो माइनस इंडिकेशन दे रही है, क्योंकि अभी अटैकिंग पोजीशन में ही है ईरान, इजराइल, तो ये एस्केलेशन फेज में जा सकती है। तो ये मैंने माइनस इंडिकेशन लिया है दोस्तों बाजार के लिए। और ट्रंप अभी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ एक दिन पहले उन्होंने मुलाकात किया, और ये बताया जा रहा है कि यदि पुतिन मान जाते हैं ओपन टॉक से, तो डेफिनेटली रसिया यूक्रेन का जो वार है वो एंड हो सकता है, वो उसमें रुकावट आ सकती है, तो जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन आ रही है बाजार के लिए भी। तो रसिया यूक्रेन का जो वार है वो पॉजिटिव इंडिकेशन की तरफ फोकस कर रही है। नेक्स्ट है दोस्तों
आरबीआई ने जो एमपीसी मीटिंग द्वारा जनवरी 4, 5, 6 द्वारा जो डिक्लेरेशन किया था सीआरआर घटाने का। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो मतलब होता है दोस्तों, जो भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको अपना टोटल डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज कैश रिजर्व रखना पड़ता है आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो उसको हम लोग बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, जो कि पहले था 4.50%। और अभी जो एमपीसी का मीटिंग हुआ था दिसंबर 4, 5, 6 में, उसमें ये घट के हो गया है 4%। इसके वजह से बैंक जो है 0.50% जो टोटल डिपॉजिट का है वो यूज कर सकते हैं। इसके लिए बाजार में पैसे का फ्लो बढ़ सकता है। अभी तक इसका इफेक्ट अच्छी तरह से नहीं दिखा है, इसलिए मैंने इसको इनकॉर्पोरेट किया है दोस्तों। तो आने वाले दिन में ये इफेक्ट दिख सकता है सीआरआर का, तो जो कि एक प्लस इंडिकेशन मैंने लिया है। लास्ट डाटा है दोस्तों टेक्निकल सेटअप। टेक्निकल सेटअप में अभी बियरिश सेटअप है, बियरिश जोन में ही निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है, तो इसके वजह से अभी बाजार बुलिश नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये सारा डाटा एनालिसिस करने के बाद मैं ये कंक्लूजन में पहुंचा हूं कि कल का बाजार हो सकता हो कि गैप डाउन खुले और गैप डाउन खुलने का काफ़ी चांसेस है। गैप डाउन खुलने का चांसेस इसलिए बढ़ा दोस्तों क्योंकि बाजार ने 23,500 के ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया, जिसके कारण से काफ़ी अच्छा खासा बियरिश बाजार दिख रहा था। तो गैप डाउन का काफ़ी अच्छा चांसेस है। और दोस्तों ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद मैं ये कंक्लूज आपको करता हूँ कि बाजार कल भी बियरिश जोन में रह सकता है। सेल ऑन राइज में मेरा ओपिनियन है, जैसे निफ्टी बढ़ता है, जैसे मार्केट बढ़ता है, आप बेच के चल सकते हैं जब तक कोई बुलिश इंडिकेशन नहीं आता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।